अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा व्लॉग है वो है जी सेफ्टी के ऊपर। हम राइड के लिए निकलते हैं और अक्सर ग्रुप की सूरत में भी निकलते हैं, तो अक्सर कोई किसी से गलती हो जाती है, कभी बाइकर से हो जाती है या कभी किसी से रोड पे चलने वाले से हो जाती हैं या किसी गाड़ी वाले से हो जाती है। तो उनसे जो मिसहैप्स होते हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं, हमें क्या चीज़ें हमें अपनानी चाहिए ताकि हम उन चीज़ों से बच सकें। आज की हमारी वीडियो जो है ना वो इसके ऊपर फोकस्ड है। यहाँ पर अगर सेफ्टी की बात की जाती है तो सबके ज़हन में एक ही चीज़ आती है, हेलमेट, जैकेट, जूते, ग्लव्स। ये सेफ्टी इधर ही मुकम्मल नहीं हो जाती। आप कैसे राइड करते हैं, किस डिसिप्लिन में आपको राइड करना चाहिए, क्योंकि आप ऐसी चीज़ चला रहे हैं जो एक ट्रैक की चीज़ है। जब आप उसको रोड पे चलाएंगे तो आपको एक डिसिप्लिन में चलाना है ताकि आप सेफ्टी को पूरा कर सकें और इस तरह के मिसहैप से बच सकें। क्योंकि अगर आप ट्रैक समझ के इसको रोड पे चला रहे होंगे तो फिर ये आपको हेलमेट, ये जैकेट, ये कुछ भी नहीं, ये आपको बचा नहीं सकते। देखिए, जो हेलमेट, जैकेट, जूते, जो ग्लव्स हम पहनते हैं ना, ये आप नोट करें, जब आप वो ट्रैक के ऊपर कोई बाइकर गिरता है तो जब वो स्किड करता है, क्योंकि ट्रैक डिज़ाइन ऐसे हुए होते हैं कि उनको पता होता है अगर इधर से बाइक गिरेगा तो वो इस एंगल में जाएगा, तो वो जो बाइकर है वो इस तरह से जा सकता है। तो वो जो रोल होते हैं या फिर वो जो स्किड होते हुए जा रहे होते हैं, तो वो जो रगड़ है उन चीज़ों से बचाती है। लेकिन अगर आप इसी स्पीड के ऊपर आप किसी चीज़ से टकराते हैं तो वो रगड़े तो नहीं आएंगी, लेकिन जो चीज़ टूटेगी वो टूटेगी। तो सेफ्टी सिर्फ इनको पहनना ही नहीं है, सेफ्टी ये कि आपको डिसिप्लिन में राइड करना है। राइडिंग के एक असूल हैं जो पूरी दुनिया के बाइकर्स ने एक राइडिंग में एक टाइम गुजारने के बाद बनाए हैं। मैं भी जब टीनेज में था तो मेरे ज़हन में ये चीज़ें नहीं थी, और मैंने भी जब अपने साथ चलने वालों को कई राइडर्स के साथ जब कुछ मिसहैप होते हुए देखा तो वो चीज़ें मेरे ज़हन में जमा होती गई, प्लस होती गई, ऐड होती गई, और फिर जाके भी पता चला कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, कि ये इनके बगैर आप राइड सेफ नहीं कर रहे होते। जैसे आप देखें, अब रोड पे चल रहे हैं, जो रश एरिया है, आप उधर स्पीड अप कभी भी नहीं करें, क्योंकि ये चीज़ ये शो ऑफ वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, आप इसको जब शो ऑफ करते हैं तो शो ऑफ में आप बहुत बड़े नुकसान में चल रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता। और अगर अल्लाह की तरफ से वो टाइम आ जाए फिर आपको पता चलता है कि आप कितनी वो गलत हरकत कर रहे थे उस टाइम पे। मोस्टली जो हमारे इंसिडेंट्स होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि हम रशी एरिया में तेज़ चला रहे होते हैं, कोई चीज़ आगे आ जाती है, या फिर कोई चौक है जिधर से आपको हमेशा ब्रेक करके लेफ़्ट राइट देख कर फिर गुजरना चाहिए। अगर आप उधर से स्पीड में गुजर रहे हैं, उधर से कोई दूसरे की मिस्टेक है, उसने नहीं देखा, वो आ गया सामने, तो वो फिर आपको वो चीज़ फेस करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में देखें, अगर सिग्नल खुला भी हो ना, तो मैं तो कहता हूँ फिर भी आपको एक दफ़ा ब्रेक करके, क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ के ऊपर है, आपने अपने आप को खुद बचाना है, आपने खुद अपने आप को सेव करना है। तो आप फिर भी थोड़ा स्लो डाउन करें, आप देखें लेफ़्ट राइट कोई चीज़ तो नहीं, आप सेफ हैं, फिर उसके बाद गुजरें। अनटिल एंड अनलेस जो भी आपने अपने लिए ट्रैक डिसाइड किया हुआ है, इधर पाकिस्तान में कोई ट्रैक है तो नहीं, लेकिन अगर आपने कोई ट्रैक डिसाइड किया हुआ है जिधर आपको पता है कि क्लोज रोड है, उधर कोई और ट्रैफिक नहीं आती, आपने जाके मैनेज किया हुआ है कि जी उसको कोई रोड के ऊपर नहीं आएगा जब आप दौड़ा रहे हैं, जब बाइक को आप भगा रहे हैं, ऐसी सेफ जगह तक पहुंचने तक आपको बिल्कुल राइड बिल्कुल सेफ करनी चाहिए और उन रूल्स के साथ करनी चाहिए। वो रूल्स आपके साथ शेयर करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सारे अब उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। रूल नंबर वन ये है कि आपको, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था अपने पिछले किसी व्लॉग में, कि बाइकिंग पे जाने से पहले आपको प्रिपेयर होना चाहिए बाइकिंग पे जाने के लिए, जिसमें आपको प्रिपरेशंस में आपके आता है जी, आप बाइक का पता होना चाहिए, बाइक की ब्रेक पैड्स ठीक हैं, बाइक ब्रेक ऑयल ठीक है, बाइक का शॉक सील्स ठीक हैं, एयर प्रेशर ठीक है, फ्यूल है आपके पास, और आपको चाहिए कि जब भी आप जाते हैं बाइकिंग के ऊपर, अगर आप आउट ऑफ सिटी जाते हैं, थोड़ा दूर जाते हैं, तो आपको फर्स्ट एड किट होनी चाहिए आपके पास,
ये आपको विद इन सिटी भी हो, अगर ट्रैक पे भी जा रहे हो तब भी आपके पास हो तो ये बहुत अच्छी बात है, ज़रूर होनी चाहिए। और उसके अलावा सेल फ़ोन लाजमी होना चाहिए आपके पास, इन केस ऑफ एमरजेंसी अगर आप किसी को रब्ता करना चाहें। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपकी प्रिपरेशंस में आती हैं, ये लाजमी आपको करनी चाहिए, ये आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए बाइकिंग पे जाने से पहले। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो भी ग्रुप है, आप जिस ग्रुप के साथ आप राइड कर, आप उनके एक सिग्नल्स, हैंड सिग्नल्स बना लें और आप पीछे अपने आने वाले को इन्फॉर्म करें। और जो पीछे आपके आ रहा है, आपका और उसका इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि अगर आपको कोई चीज़ नज़र आती है आप उसको बताते हैं, तो अगर आप सडन ब्रेक करते हैं तो वो भी ब्रेक कर सके, ना कि वो आप में आकर फिक्स हो जाए। और स्पोर्ट्स बाइक को चलाने का जो तरीका है वो ये है कि कभी भी पहले बाइकर के बिल्कुल लाइन में नहीं चलना चाहिए। एक राइट पे चले, एक लेफ़्ट पे चले, फिर पिछला राइट पे चले, फिर तीसरा लेफ़्ट पे चले, ताकि अगर अगला ब्रेक कर रहा है तो अगर आपने भी वो देखा है सडन ब्रेक करें तो आपके पास मार्जिन हो कि आप आराम से ब्रेक कर सकें, ना कि आप उसको जाके हिट करें या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आए। हाँ, अगर आप किसी हिल स्टेशन के ऊपर हैं कि जिधर कर्वी रोड है तो फिर आपको लाइन में चलना चाहिए और फिर थोड़ा स्लो भी चलें और इतना डिस्टेंस रखें कि अगर सडन ब्रेक करनी पड़ जाए तो आप भी कर सकें, पिछला भी कर सके, इतना मार्जिन होना चाहिए बीच में। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप जब भी आप राइड पर जाते हैं उससे पहले आप एक प्री राइड मीटिंग रखें और उस मीटिंग में आप बैठें, डिस्कस करें, पिछली राइड को डिस्कस करें, आज किधर जाना है उसको डिस्कस करें, कौन आगे होगा, कौन फॉलो करेगा, इस सारी चीज़ों को आप डिस्कस करें और उधर आप उन चीज़ों के ऊपर फिर जो आप डिसाइड करते हैं उनके ऊपर रहें। ये सारी चीज़ें आपकी अपनी सेफ्टी के लिए हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें डिसाइड करके आप उनके ऊपर रहेंगे तो आप अपने आप को सेव कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं सबसे पहले, और उसके बाद किसी और को भी। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप उधर मीटिंग में बैठे हैं सारे इकट्ठे, जब भी आपने बाइकिंग पे जाना है उससे थोड़ी देर पहले आप सारे इकट्ठे हो जाएं, उधर बैठ के डिस्कस करें जी, और अगर कोई लास्ट राइड पे कोई मिस्टेक हुई है उसको भी डिस्कस करें और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है उसको भी डिस्कस करें। और आज आपने किधर जाना है, क्या आपका रूट होगा, किसको आप फॉलो करेंगे, क्या सिग्नल्स आपने डिसाइड किए हुए हैं, वो सारी चीज़ें जब आप उसको लेकर चलेंगे तो आप काफ़ी हद तक अपने आप को सेव कर लेंगे। आप जिस तरह आप ग्रुप में जा रहे हैं, आपने से पीछे वाले का आप ध्यान रखेंगे। इस तरह आप जो पूरी लाइन है आपकी वो आपकी नज़र में रहेगी। जैसे आगे वाले तो सबको नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन अगर पीछे वाले को कोई साथ कोई मिसहैप हुआ है या उसका कोई फ्यूल ख़त्म हो गया है या उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम आई वो रुका है, तो वो आपको इसी सूरत में पता चलेगी कि अगर आप सब बाइकर्स अपने साइड मिरर में अपने से पीछे वाले को भी साथ साथ देखते रहें। जब आप उसको नोट रखेंगे, फ़र्ज़ करें मैं जा रहा हूँ, मैंने अपने साइड मिरर में देखा है मुझे पीछे वाला बाइकर नज़र नहीं आया तो मैं ब्रेक करूँगा। जब मैं ब्रेक करूँगा मेरे से आगे वाले को जब मैं नज़र नहीं आऊँगा वो भी ब्रेक करेगा, इस तरह सारे साइड पे रुक जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप बहुत सेफ़ राइड करेंगे। आप ये जो हम अक्सर ये जो मिसहैप्स हमें देखने को मिलते हैं जिनसे काफ़ी नुकसान भी हो जाते हैं हमारे भी और दूसरे शहरियों के भी, हम उनसे काफ़ी हद तक बच जाएंगे। हम बाइकर्स को लोग अक्सर देखते हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं, यानी अब नॉर्मल दूसरे बाइक्स भी चल रहे हैं, वो भी सड़क के ऊपर चलते हैं, लेकिन हम लोगों को लोग ज़्यादा देखते हैं, फॉलोइंग ज़्यादा है, तो हम लोगों को ज़रा ज़्यादा डिसिप्लिन होके जाना चाहिए ताकि जो भी देखे वो तारीफ़ करे कि यार ये बड़ा अच्छा ग्रुप था या बड़े अच्छे बाइकर्स थे और ये बड़े अच्छे तरीके से चला रहे थे, इनको देख के मज़ा आया, ना कि देख के वो डरें, उनको खौफ आए और वो इस चीज़ से पीछे हटें। इन सारी चीज़ों के साथ साथ जो एक बड़ी मेजर चीज़ है वो ये भी है कि आपका जो ग्रुप साइज़ है वो इतना होना चाहिए जितना आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। अगर आपका ग्रुप साइज़ ज़्यादा बढ़ जाता है आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। जब आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे तो फिर इस तरह की मिस्टेक्स होना शुरू हो जाएंगी। तो जब ग्रुप साइज़ बढ़ता है तो आप ऐसा करें कि आप सब ग्रुप्स बना लें उसके,
और कोशिश ये करें कि जो डिसिप्लिन है और जो सेफ्टी है उसको मेंटेन रखें हर लिहाज से, अदरवाइज़ कोई ना कोई मिसहैप हो सकता है। अगर आप किसी लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप उसमें ब्रेक्स काफ़ी ज़्यादा लें ताकि अपने आप को ज़्यादा थकाएं नहीं, हेक्टिक नहीं करें ज़्यादा अपने लिए। अगर किसी एक को मसला नहीं हो रहा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे राइडर्स ही ऐसे हों, तो सबको साथ लेके चलना चाहिए। और अगर कोई बाइकर पीछे रह जाता है आपसे तो आपको उसमें जो उसके लिए स्लो कर लेना चाहिए सारे ग्रुप को, ताकि उसको ज़्यादा स्पीड अप होकर आपको कैच ना करना पड़े, क्योंकि उसके लिए रिस्की हो जाएगा। तो ऐसे कोई चीज़ मैनेज करनी चाहिए ग्रुप को कि जब आप कभी लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो अगर ऐसा केस हो जाए कि कोई पीछे रह गया है तो यहाँ आप रुक जाएं, उसका इंतज़ार करें, उसको साथ लेके चलें या स्लो डाउन हो जाएं जो आपने स्पीड रखी हुई है उससे, ताकि उसको एक्स्ट्रा स्पीड गेन नहीं करनी पड़े, अपने आप को रिस्क में डालना पड़े। इसके अलावा ग्रुप में बाइकिंग करने के लिए आपको एक और बड़ी मेन चीज़ है कि आप कभी भी साइड बाय साइड बाइकिंग नहीं करें। इससे समटाइम्स आपको पता भी नहीं चलता और आप वो कंपटीशन वाली फील्ड में आगे होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सारा ग्रुप का डिसिप्लिन भी ख़राब हो जाता है और आप अपना रिस्क लेना शुरू कर देते हैं, और जो कि रोड के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो बाइकिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो पूरी दुनिया के जितने भी बाइकर्स हैं उन्होंने भी ये रूल्स बनाए हुए हैं, और ये हमें भी अपने ऊपर अप्लाई करने चाहिए, इधर अपने इम्प्लीमेंट करने चाहिए, ताकि हम अपने आप को सेव कर सकें, अपनी बाइकिंग को सेव कर सकें और अपने सिटीजन्स जो इधर रह रहे हैं उनको सेफ रख सकें। पिछले दिनों में भी कोई एक बैड इंसिडेंट हुआ है, अल्लाह हम सबको ऐसे इंसिडेंट से बचाए, इसलिए मैंने इस व्लॉग में आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर की हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं अपने ऊपर भी ये सारी चीज़ें अप्लाई करूँगा, और इंशाल्लाह ताला जो ग्रुप अब टॉक के साथ राइड करेगा वो इन सारी चीज़ें उसकी पूरी होंगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, एहतियात से चलाएं, क्योंकि आपके जो माँ बाप हैं जो आपकी ख्वाहिशात पूरी करते हैं और आपको ये सारी चीज़ें लेके देते हैं, तो हमें भी एक रिस्पॉन्सिबल बाइकर होकर उनको इस चीज़ का जवाब देना चाहिए कि हमें भी जो आपने हमारे लिए किया है हमें भी एहसास है इन चीज़ों का। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।